हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो है मैंने जो AMA आस्क मी एनीथिंग अबाउट इंटरव्यूज का एक पोस्ट डाला था मैंने इंस्टाग्राम में। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन व्यूअर्स आपने मुझे भेजा है, तो उसमें से मैं थोड़ा क्वेश्चन अभी लेके उसका आंसर दूंगा आपको। शायद मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है उसमें, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट इज आवर हैंड एंड लेग जेस्चर्स इन एन इंटरव्यू। तो जब भी आप एक इंटरव्यू में जाते हो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जेस्चर्स आर अ कम्युनिकेशन टूल। आपके हाथ और पैर भी बात करता है, इवन दो दे आर पार्ट ऑफ अ बॉडी। तो आपको हैंड्स अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे पॉइंट कर सकते हो, या यू कैन से सर्टेन थिंग्स बाय मेकिंग अ सर्टेन पॉइंट यूजिंग योर हैंड्स। आपको ऐसे स्टिफ बैठ के नहीं रहना चाहिए। तो दैट शोज दैट यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग एनीथिंग इन एन ओपन माइंडेड वे। प्लीज डोंट डू थिंग्स लाइक दिस एंड क्लोज योर आईज and close your face. That shows of course a lot of stress and tension. So I would say just keep your hand like this in the table or on your lap. You're a bit uncomfortable, but if you can use your hand just as when you're talking, it's very natural and it feels like you're engaging or openly आप बात कर रहे हो इंटरव्यूअर के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टिप आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, क्लोजिंग क्वेश्चंस टू आस्क द इंटरव्यूअर एंड हाउ कैन यू कंक्लूड योर इंटरव्यू। जैसे आपको एंड में जो क्वेश्चन पूछने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो क्या पूछना चाहिए? आपको पहले बात पूछनी चाहिए कंपनी कल्चर के बारे में। सर, आपकी कंपनी में कल्चर कैसा है, लोग कैसे बर्ताव करते हैं, लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और उनको भी पता चलेगा कि आपको एक अच्छा सा कल्चर या माहौल क्रिएट करने का बहुत ही इंटरेस्ट है, शौक है। सेकंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि कंपनी में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। आप तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कंपनी की लीडरशिप स्टाइल के बारे में, कि किस तरफ के लीडरशिप कंपनी प्रमोट करते हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि आपका वैल्यूज और कंपनी का वैल्यूज मैच होता है कि नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। और इंटरव्यू, हाउ टू क्लोज इंटरव्यू इन अ पॉजिटिव वे। तो जब इंटरव्यू क्लोज करते हो तो आपको एक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में एक क्विक समरी देना चाहिए अपने स्किल्स एक्सपीरियंसेस के बारे में, ऑल्सो अपने बिहेवियर के बारे में। आप बोल सकते हो कि आपका एटीट्यूड कैसा है। एक्शन वर्ड्स यूज करो, ये मत बोलो कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ। ये एक्शन वर्ड्स नहीं है। आप बोल सकते हो कि मैं हमेशा स्ट्रेच असाइनमेंट लेता हूं, मैं हमेशा जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उसके ऊपर ही काम करता हूं। दैट इज एक्शन, मतलब आप एक एक्शन कर रहे हो। तो एक्शन वर्ड्स यूज करके आप एक समरी बनाओ और उससे आप इंटरव्यू को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ आई हैव ट्रू प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बट नॉट वेरी गुड इन माय परसेंटेज एंड मार्क्स। ये मेरा एग्जांपल भी है, मैं उतना अच्छा मेरा नंबर्स नहीं था। ये प्रॉब्लम है टू एंटर अ कंपनी। जब स्पेशली कैंपस इंटरव्यू में आपको एक कंपनी के अंदर जाना है, तो मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए। तो आपको वो तरफ के इंटरव्यूज में शायद मुश्किल होगा ब्रेक करने के लिए, पर डायरेक्टली जब आप जाओगे तो कोई मार्क्स के ऊपर ध्यान भी नहीं देता। जैसे हम इंटरव्यू करते हैं तो मैं कभी किसी से मार्क्स नहीं पूछा हूं, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पूछते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको ऐसी कंपनी चूज करना चाहिए जो आउट ऑफ कैंपस इंटरव्यू हो, तो यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ सक्सीडिंग। ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, व्हाट्स द बेस्ट वे टू ओवरकम एंजाइटी, हाउ टू नॉट गेट नर्वस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ये ऑब्वियसली अगर आप एक फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, तो नर्वसनेस काफी कॉमन है। आपको ऐसा लगेगा कि आई वांट टू गेट दिस जॉब, आई हैव टू गेट दिस जॉब। आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। जब आप अपने ऊपर बहुत दबाव डालते हो कि मुझे ये जॉब मिलना ही चाहिए, तो ऑब्वियसली नर्वसनेस और प्रेशर आ ही जाता है। तो मैं इसके लिए थोड़ा पॉइंट्स, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा। पहला चीज है, जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हो तो अंदर जाने के पहले जस्ट टेक 30 सेकेंड्स। आप शायद बाथरूम में जाके भी कर सकते हो, आपके आंख क्लोज करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना 4-5 बार। जब आप इनहेल एक्सहेल करते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाके आपके सेल्स को काम करता है, नर्व्स को काम करता है, और you can actually smile and say loudly, I am so happy today, I am going to crack this interview. एक पॉजिटिव फीलिंग आप अंदर लेके जाओ। That is the one simple thing I do always. दूसरा टेक्निक है, हमेशा मैं सोचता हूँ कि think of the worst case scenario, कि क्या हो सकता है worst case, आपको जॉब नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि just visualize the worst case, ताकि आपको ये लगेगा दिमाग में कि भाई उतना ही होगा, उसके ऊपर कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला है, जॉब नहीं मिलेगा बस। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर की I can just go and be myself। तीसरा, मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ, अगर आपको फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, वो है डोंट प्रिपेयर द आंसर्स फॉर एवरी क्वेश्चन। आपको अपने एक्सपीरियंस से जो आप बोलते हो, दिल से बोलते हो, तो वो अच्छा ही होता है, तो एंग्जाइटी नहीं होता है। दिस इज माई 3 टिप्स फॉर हाउ टू नॉट बिकम टू एंग्शियस। किसी ने पूछा है, शिखर जॉन ने, इज कॉलेज डिग्री रियली इंपॉर्टेंट? आजकल कम होते जा रहा है, पर अभी भी इंडिया बहुत ही दूर है। कॉलेज डिग्री इंपॉर्टेंट ही है। बहुत
सारे कंपनीज में कॉलेज डिग्री ही देखते हैं, तो आपको वो अभी के लिए करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। अगला क्वेश्चन है आदि गुप्ता से, टेल मी अबाउट योर फेलियर एंड हाउ यू ओवरकम इट। तो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है वैसे इंटरव्यूज में। आपको ये क्वेश्चन में अपने फेलियर्स के बारे में तो स्पेसिफिक एग्जांपल बोलना चाहिए, आप घूम के आंसर मत दो। यू कैन स्पेसिफिकली से कि दिस वाज अ सिचुएशन, आई यूज दिस टेक्निक, सिचुएशन, व्हाट वाज योर बिहेवियर, व्हाट वाज द रिजल्ट, और उसमें आपने क्या सीखा, और अगली बार अगर ये सिचुएशन आएगा तो आप क्या इंप्रूवमेंट करोगे ताकि आपका फेलियर ना हो, जीत हो जाए। दिस इज हाउ यू शुड डू। यू शुड टॉक अबाउट द फेलियर, पर आपको ये भी बोलना चाहिए कि मैंने क्या सीखा और कैसे मैं नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं करूंगा। दैट इज व्हाट द इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर। कॉमन क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज द सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये सैलरी एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन पूछा है तुषार ने, पर बहुत सारे अदर व्यूअर्स ने भी पूछा है। आपको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सेंसिटिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये आंसर मैं ये दूंगा कि पहले आपको रिसर्च करना चाहिए अपने रोल के लिए क्या मार्केट सैलरी है। आप मार्केट से 5-10% ज्यादा पूछ सकते हो, क्योंकि माय व्यू इन लाइफ इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग। कंपनी ना बोल सकते हैं या नेगोशिएट करेंगे आपके साथ थोड़ा बहुत, तो नेगोशिएशन के लिए आपके पास बफर रहेगा, नहीं तो कुछ भी बफर नहीं होगा। पर आपको ये भी बोलना चाहिए कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में, मतलब इट विल नॉट बी ओनली द मनी, इट विल बी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, जैसे ट्रैवल अलाउंस, इंश्योरेंस, कुछ ऐसा एजुकेशन सपोर्ट हो सकता है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो उसके बारे में भी आप बोल सकते हो कि यू आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर द सैलरी बट यू लुकिंग फॉर ओवरऑल बेनिफिट्स, ताकि आपको एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए आपके वर्किंग एक्सपीरियंस में। पर ये मत बोलो कि सर आप जो भी दोगे मैं वो लेके मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसे मत झूठ मत बोलना, क्योंकि वो सब झूठ है। सबको और पैसे चाहिए, ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो बी कॉन्फिडेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, बिकॉज आप अपने टाइम और स्किल्स दे रहे हो कंपनी के लिए, तो कॉन्फिडेंटली आप सैलरी पूछ सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। वी हैव आंसर्ड अ फ्यू कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगले दूसरा तीसरा भी वीडियो इसके बारे में बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी है, बट मैं वीडियो को एकदम क्रिस्प और शॉर्ट रखना चाहता हूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले बार फिर से मिलते हैं विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव, कीप चेजिंग obscene success. Do click on the subscribe button and notification button to continue watching all the videos that I'm posting.